Gratitude is the best attitude. कृतज्ञता सबसे अच्छा मनोभाव है। We have to give thanks to the Lord. हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। We have to be grateful to the Lord हमें प्रभु के प्रति कृतज्ञ भाव से रहना चाहिए, because our life itself is a gift. क्योंकि हमारा जीवन ही एक वरदान है And whatever we have right now is coming from God. और हमारे पास जो कुछ भी है वो सब ईश्वर से ही आता है। By our power, by our money, we cannot gain anything. हमारी ताकत से, हमारे रुपए से हम कुछ भी नहीं खरीद सकते। Unless God is with us, we can do nothing. जब तक ईश्वर हमारे साथ नहीं रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। Unless the greatness of God, and we have to recognize our smallness. जब तक कि ईश्वर की महानता हम नहीं समझते और उसमें हमारे ही छोटेपन को हमें पहचानना है। We are very small people. हम बहुत ही छोटे लोग हैं, We are very little, हम बहुत ही छोटी प्रजा है and we have to understand these things. और इन बातों को हमें समझना Let चाहिए। us humble ourselves before the Lord हम प्रभु के आगे खुद को विनम्र करें and always praise God. और हर वक्त ईश्वर की स्तुति करें। Give thanks to the Lord प्रभु को धन्यवाद दे for everything in our life. हमारे जीवन में मिला सब कुछ के लिए। Mary said, मरियम ने कहा, Luke chapter 1 versicle 46, लूकस के सुसमाचार में 1 अध्याय में 46 वचन, My soul magnifies the Lord. मेरा आत्मा प्रभु को धन्य कहता है। My spirit rejoices in God my Savior. मेरी आत्मा मेरे प्रभु, मेरे मुक्तिदाता में मुग्ध होती है, For he has looked with favor on the lowliness of his servant. क्योंकि उसने अपनी ही दासी पर कृपा की है, इस कृपा पात्री को उसने दया दिखाई। Dear brother, dear sister, let us take this attitude of Mary. प्यारे भाई, प्यारी बहन, यह मनोभाव हम मरियम से ही ले। She understood that she is a very small daughter of Judea. उन्होंने अपने आप को यह समझा कि वो यहूदिया की सबसे छोटी विनम्र बेटी सी है And she was made the mother of God. और उसे ईश्वर ने अपने प्रभु की माँ बना दी। She understood that nobody can do that, only God can do that. उन्होंने यह समझा कि यह कोई और नहीं कर सकता सिवा ईश्वर के। It is God's chosenness. यह ईश्वर का ही जो चुनाव है। Dear brother, dear sister, just like Mary, we also recognize our own lowliness. प्यारे भाई, प्यारी बहन, मरियम के समान हम भी अपनी ही छोटेपन को समझते हैं And recognize what God has done in our life. ईश्वर ने हमारे जीवन में जो कुछ भी किया उसे हम पहचाने, Praise and thank God. ईश्वर की स्तुति करे, उसे धन्यवाद कहे। Now, by praising and praising, bringing thanksgiving to the Lord, we enter into healings. अब स्तुति करने के द्वारा और ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देने के द्वारा हम चंगाई में प्रवेश करते हैं। Our life enter into healing only through praising God. हमारा जीवन जो चंगाई से भर जाता है केवल ईश्वर की स्तुति करने के द्वारा। Romans chapter 8 versicle 28 says, रोमियो के नाम पत्र में 8 अध्याय 28 वचन कहता है, All those who have been called by his name, वे सभी जो उसके नाम से बुलाए गए हैं, and all those who have been filled with God's love, वे जो सब ईश्वर के प्रेम से भरे गए हैं, and all those people, for them God will turn everything into good. जो ईश्वर के द्वारा बुलाए गए उन सब के लिए ईश्वर सब कुछ भलाई में बदल देगा। Everything what happens bad in our life, negative in our life, our God is there to turn into good. हमारे जीवन में जो कुछ भी बुरा हो रहा है सारी बुराई को ईश्वर भलाई में बदल देते हैं। Certain things may be bad in our appearance, कुछ चीजें हमारे नजर के लिए हमें बुरी दिखाई देंगी, but in the long run the result will be something good and beautiful. लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं उस दौड़ में उसका परिणाम हमें कुछ अच्छा और सुंदर ही मिलेगा। So because of this reason, Bible says that you have to thank for even for all negative things that happened in your life. इसी कारण पवित्र बाइबल भी हमसे यही कहता है कि तुम्हारे जीवन में जो कोई भी बुराई हुई है उसके लिए भी ईश्वर को धन्यवाद दो। And thanking and praising God, ईश्वर की स्तुति और धन्यवाद करते हैं तो
By that we enter into a healing. उसके द्वारा हम एक चंगाई में प्रवेश करते हैं। All that negative aspects in our life will be removed when we begin to praise and thank God. हमारे जीवन की जो भी बुराइयां हैं, बुरे क्षेत्र, ये सब कुछ ईश्वर के भलाई में ही ईश्वर बदलेंगे जब हम उनकी स्तुति धन्यवाद करेंगे। So this is a way of healing. ये एक चंगाई का तरीका है। If we look into Bible, we have got 150 Psalms in the Bible. यदि हम पवित्र बाइबल देखें तो उसमें 150 स्तोत्र ग्रंथ हैं। And all these 150 Psalms are the collection of praises of Israel. 150 स्तोत्र ग्रंथ ये इज़राइल प्रजा ने लिखे, उनके द्वारा ही मिले हैं। And they used to praise God. और वे ईश्वर की स्तुति करते थे। They were praising God not only in times of their victory and happiness, केवल वो अपने विजय और अपने खुशी के समय ही ईश्वर की स्तुति नहीं करते थे। they were mostly thanking God when they were undergoing negative experience and failures. खासकर जब उनके जीवन में बुरे अनुभव उनकी आई और जब उनके पराजय हुए, तब भी उन्होंने ईश्वर की स्तुति की। Whenever they were undergoing negative experience, they praised and thanking God, and they overcame their feelings of depression. जब कभी भी वे बुरे अनुभव या परिस्थिति से गुजरते थे, उस वक्त भी उन्होंने ईश्वर की स्तुति की, उनको धन्यवाद ही दिया, जिससे कि वो उन परिस्थितियों से ऊपर उभर जाए। There is a power in praising. और स्तुति करने में एक शक्ति है। Dear brother, dear sister, right now join with us. प्यारे भाई, प्यारी बहन, इस वक्त आप हमारे संग हो ले। We will sing together and praise हम God. साथ मिलकर स्तुति करेंगे और ईश्वर को धन्यवाद देंगे। Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस। Praise you, Jesus. प्रेज यू जीसस। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं, लेकिन तेरा नाम आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा। शुक्रिया, 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 शुक्रिया यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा। शुक्रिया, 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 शुक्रिया यीशु तेरा। तुझ में मेरी सुबह, तुझ में
We are very familiar with the Saint Paul हम संत पौलुस को अच्छे से पहचानते हैं because Saint Paul is a very powerful person in the Bible. क्योंकि संत पौलुस यह पवित्र बाइबल में एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में है। And we see that Saint Paul have undergone very severe suffering in his life. और हम देखते हैं कि संत पौलुस ने अपने जीवन में बहुत ही सख्त पीड़ाएं सही है And he has experienced very severe opposition from many people. और उन्होंने कई सारे लोगों के द्वारा कई और भी सख्त विरोध का भी अनुभव किया And also he have been persecuted by many people और भी अधिक लोगों ने उनको उत्पीड़ित किया था from the government and from the society. वहाँ के साम्राज्य के द्वारा और कई समाज के लोगों द्वारा। So in all these moments he was happy because he was able to suffer for the sake of Jesus. इन सारे समय पर वे बड़े ही खुश थे क्योंकि वे यीशु के लिए यीशु के साथ सह पा रहे हैं। Dear brother, dear sister, but he has got a very deep sorrow within him. प्यारे भाई प्यारी बहन, लेकिन उनके हृदय में उनको एक गहरा दुख भरा है। There was a particular type of sickness he has undergone in his life. एक विशेष किस्म की बीमारी से वे अपने जीवन में गुजरे And because of that sickness, he was feeling that he was unable to involve proper in the ministry of the word of God. उस बीमारी के रहते उनको इस प्रकार लग रहा था कि वे पूर्ण रूप से ईश्वर के कार्य में अपना समय या अपने आप को नहीं दे पा रहे हैं। He thought that as I have to be with the Lord and work for the Lord, I am unable to work for the Lord because of this particular sickness. उन्होंने इस प्रकार सोचा कि जिस जैसे और जितना अधिक मुझे प्रभु के साथ और प्रभु के कार्य में जुड़ा रहना चाहिए वो मैं नहीं कर पा रहा इस एक विशेष मेरी बीमारी के वजह से। And he prayed to the Lord और उसने प्रभु से प्रार्थना की and told him to remove that sickness. और प्रभु से कहा कि प्रभु मेरी यह बीमारी आप दूर कर दो। The Lord has removed many sickness from others when he prayed in the name of the Lord. जब संत पौलुस ने प्रभु के नाम पर प्रार्थना की तो प्रभु ने कई दूसरे लोगों के जीवन से बीमारियां दूर की। Why can't my God can take away my sickness? तो मेरे ईश्वर मेरी बीमारी को क्यों नहीं हटा सकता? Why he is not removing that sickness? मेरे ईश्वर मेरे बीमारी को क्यों नहीं हटा रहे? When he was compelling God, जब वो प्रभु को इस प्रकार मजबूर कर रहे थे Jesus gave him a beautiful message. यीशु ने उन्हें एक सुंदर सा संदेश दिया। In the book of 2 Corinthians chapter 12 versicle 9, कुरिन्थियों के नाम लिखा दूसरा पत्र 12 अध्याय में 9 वचन। Saint Paul shared that experience with us. संत पौलुस ने अपना अनुभव हम सबको बताया है। He said to me, my grace is sufficient for you, उन्होंने मुझसे कहा मेरी कृपा ही तुम्हारे लिए पर्याप्त है for power is made perfect in weakness. क्योंकि दुर्बलता में ही शक्ति पूर्ण होती है। So when we are sick, we are powerful. तो जब हम बीमार होते हैं हम शक्तिशाली होते हैं। When we are weak, we are also powerful. जब हम दुर्बल होते हैं तो भी हम प्रबल होते हैं। And dear brother, dear sister, let us thank God for all our sickness. इसलिए प्यारे भाई प्यारी बहन हम अपनी सारी बीमारियों के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद Let दें। us thank God for all our weakness. हम अपनी सारी दुर्बलताओं के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद दें। This is what Saint Paul did in his life. यही तो संत पौलुस ने अपने जीवन में किया था। He understood that weakness is power. उसने यह समझ लिया कि दुर्बलता एक शक्ति है। When we become weak, God become more strong. जब हम दुर्बल होते हैं तो ईश्वर अधिक शक्तिशाली होते हैं। The power of God enter upon us in a mighty manner. ईश्वर की शक्ति हम पर एक प्रभाव के रूप में बहुत शक्तिशाली रूप में आ जाती है। In our life, when we become weak, God's power come upon us and empower us. हमारे जीवन में भी जब हम दुर्बल होते हैं तो ईश्वर की शक्ति हमारे जीवन पर आकर हमें सशक्त करती है। And this is what we experience in our daily life. यही हमारे प्रतिदिन के जीवन में हम अनुभव करते हैं। In an unexpected moment, we find the power of the Lord is entering upon us. एक अप्रत्याशित समय पर हमें दिखाई देता है कि ईश्वर का सामर्थ्य हम पर उतरता है।
I would like to bring before you a beautiful another promise which have been given by Isaiah. मैं आपके सामने एक और सुंदर सा वचन लाना चाहता हूँ जो ईसाया नबी के द्वारा दिया गया है। Book of Isaiah chapter 40 versicle 29 to 31. ईसाया नबी के ग्रंथ में 40 अध्याय में 29 से लेकर 31 वचन। He gives power to the faint वो दुर्बल को शक्ति प्रदान करता है and strengthens the powerless. और जो शक्तिहीन है उन्हें सामर्थ्य देता है। Even youth will faint and be weary. युवा भी थक जाएंगे, दुर्बल हो जाएंगे The young will fall exhausted. और जो प्रबल है वे भी बिल्कुल थके मांदे हो जाएंगे। But those who wait for the Lord shall renew their strength. लेकिन वह जो प्रभु की राह तकते हैं उनको शक्ति प्राप्त होगी। They shall mount up with wings like eagles, वे गरुड़ के समान पंख के द्वारा उड़ने लगेंगे and they shall run, not be weary. और वे भागेंगे बल्कि थकेंगे नहीं। They shall walk and not faint. वे चलेंगे परंतु गिरेंगे नहीं। Dear brother, understand this truth. प्यारे भाई, हम ये सत्य को समझ ले। When God is with us, we are strong. जब ईश्वर हमारे साथ है तो हम शक्तिशाली हैं। If God is away from us, we are not strong. जब ईश्वर हमसे दूर है तो हम मजबूत नहीं हैं। Our strength is in our God. हमारा सामर्थ्य हमारे ईश्वर में ही है। Let God be always with us. ईश्वर हर समय हमारे संग रहे। Especially our God may with us always when we are weak. विशेषकर उस समय पर हमारा ईश्वर हमारे साथ रहे जब हम दुर्बल होते हैं। Whenever we are weak, whenever we are sick, whenever we are sad, the power of the Lord will be strong upon us. जब कभी भी हम दुर्बल होते हैं, हम बिल्कुल बीमार होते हैं या हम दुखी होते हैं, ईश्वर की शक्ति हम पर और भी प्रभावित This is the experience of all the saints. ये कई सारे संतों का भी अनुभव है। As a believer, dear brother, dear sister, let us trust this promise from the Lord. एक विश्वासी होने के नाते प्यारे भाई प्यारी बहन, हम प्रभु के इस वादे में भरोसा करें। So never be discouraged in your life इसलिए अपने जीवन में कभी भी आप निरुत्साही नहीं हो। because of your weakness, आपकी कमजोरी के कारण, because of your sickness, आपकी बीमारी के कारण, because of your financial crisis, आपके पैसों की तंगी के कारण, because of your failure. आपके पराजय के कारण Never shall be depressed. कदापि आप निराश न हो। All these areas will be filled by the Lord because He is stronger than us. ये सारे क्षेत्रों को ईश्वर भरपूर कर देंगे क्योंकि वे हम सब से भी शक्तिशाली है। Today, now itself, you will experience the strength of the Lord right now. आज इसी वक्त यहाँ आप ईश्वर का सामर्थ्य अनुभव करेंगे। Let us come before the Lord. हम प्रभु के सम्मुख आए। His grace is sufficient for us. उनकी कृपा हमारे लिए पर्याप्त है And His time is the time, the right time. और उनका समय ही वो उचित समय है And that time, let it happen upon us. और उस समय पर वो सब हमारे लिए हो जाए। May God bless all of you, dear brothers and sisters. प्रभु ईश्वर आप सबको आशीषित करे, प्यारे भाइयों प्यारी बहनों। महाविश्वास योग्य प्रभु, बदलता पापी दिलों को तू, सुखदाई चरणों में
तेरा